उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में सजा काट रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर शाम हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार की जेल में तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। शुक्रवार को मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार की मौत ऐसे समय में हुई जब लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में जेल में कैद 5 बार के विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत होना लाजमी है। मुख्तार की मौत पर सियासी दलों ने सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। एक तरफ बसपा, आरजेडी, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम तक ने मुख्तार की मौत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती से लेकर अखिलेश यादव, ओवैसी तक न्यायिक जांच की मांग उठा रहे हैं। वहीं योगी सरकार और बीजेपी विपक्ष के द्वारा गढ़े जा रहे नैरेटिव को तोड़ने के बजाय खामोश है। इस तरह से उन्होंने बहुसंख्यकों को राजनीतिक मैसेज भी दे दिया है। एक एनालिटिकल अप्रोच में जाने से पहले मुख्तार अंसारी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझ लेना चाहिए। मुख्तार अंसारी भले ही मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं, लेकिन मऊ, गाजीपुर, बलिया, बनारस और आजमगढ़ के करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर वो बड़ी हस्ती थे। मुख्तार के अलावा उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी मऊ से विधायक है, जबकि भतीजा मुन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद से विधायक है। मुख्तार कभी मायावती के करीबी रहे तो कभी मुलायम सिंह यादव के। मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 से 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जबकि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार उनके नाना थे। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी कम्युनिस्ट नेता थे। इतना ही नहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते थे। मुख्तार अंसारी को पहली जीत 1996 में बसपा के टिकट पर मिली और 2 विधायक पहुंचे। 2002 के बाद 2007, 2012 और 2017 का चुनाव उन्होंने जेल में बंद रहकर लड़ा और जीता भी। इस सभी के बीच आया था साल 2005, जो इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ से योगी वर्सेस मुख्तार का चैप्टर शुरू हुआ। कहा जाता है कि इस साल मऊ में दंगे हुए और मुख्तार की पूर्वांचल से ही आने वाली योगी आदित्यनाथ से सियासी जंग शुरू हो गई। योगी गोरखनाथ मंदिर के महंत भी थे और बीजेपी से सांसद भी। मुख्तार और योगी के बीच 36 का आंकड़ा होना लाजमी था। 2017 में यूपी की सत्ता पर योगी आदित्यनाथ विराजमान हुए और मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा जाने लगा। 19 सालों से जेल में बंद बाहुबली के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई की जाने लगी। मुख्तार और उनके करीबियों के अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। कई बेनामी संपत्तियां जब्त कर ली गई। परिवार के लोगों पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा। योगी सरकार उन्हें पंजाब की जेल से बांदा ले आए, जहां मुख्तार ने अपनी आखिरी दिन देखे। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत से बीजेपी को पूर्वांचल के इलाके में सियासी फायदा हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में कई लोग उनसे पीड़ित थे। इसके अलावा बहुसंख्यक समाज भी मुख्तार अंसारी की दबंगाई से खुश नहीं था। विपक्षी दल के नेता जिस तरह से मुख्तार की मौत की जांच की मांग कर रहे हैं, बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के साथ ही हो सकता है। एक धड़ा ये भी कह रहा है कि मुख्तार की मौत के सहारे विपक्षी दलों की कोशिश मुस्लिम वोटों के विश्वास को जीतना है, क्योंकि मुख्तार मुस्लिम समुदाय से आते हैं। पूर्वांचल के कई जिलों में मुस्लिम वोटर काफी बड़ी संख्या में हैं। हालांकि विपक्षी दल इस बात को भी बखूबी समझ रहा है कि मुख्तार अंसारी के मामले को बहुत ज्यादा उठाने से रिवर्स पोलराइजेशन का भी खतरा है। इसलिए सपा, बसपा और आरजेडी तक मुख्तार अंसारी के परिवार के आरोपों को ही अपनी ढाल बना रहे हैं। मुख्तार की मौत से सहानुभूति का फायदा गाजीपुर और मऊ सीट पर मिल सकता है, लेकिन बाकी जगह पर चुनाव लाभ भी बहुत ज्यादा संभावना नहीं नजर आ रही।